बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास प्रोपोजिशन है 2.24 फॉर अ सबसेट ई ऑफ आर एंड गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज़ एन ओपन सेट ओ कंटेनिंग ई and m star of O difference E is less than epsilon if and only if there is a closed set F subset of E and m star of E difference F is less than epsilon। किसी भी सेट E के लिए और गिवन एप्सिलॉन के लिए हमें एक ओपन सेट O कंटेनिंग E और m स्टार ऑफ O डिफरेंस E लेस देन एप्सिलॉन ये तब ही मिलेगा इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर इज़ अ क्लोज्ड सेट F जो कि E का सबसेट हो एंड m स्टार ऑफ E डिफरेंस F जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो। अगर ये E के लिए है तो E कम्प्लीमेंट के लिए भी होगा, क्योंकि E जो है वो R का सेट है तो E कम्प्लीमेंट जो है वो भी R का ही हमारे पास एक सबसेट है। फॉर E कम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ R देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट O कंटेनिंग E कम्प्लीमेंट सच डैट m स्टार ऑफ O डिफरेंस E जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है एंड E कम्प्लीमेंट जो है वो O का सबसेट है। ये हमने अभी केस नंबर 1 में जो प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था, हमने कहा कि हमारे पास कोई भी सेट अगर E है और वो सबसेट है O का तो m स्टार ऑफ O लेस देन है m स्टार ऑफ E प्लस एप्सिलॉन। और जब हमने ये काम किया तो हम जो हम इस पॉइंट पर पहुँचे थे वो ये था कि m स्टार ऑफ O डिफरेंस E जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है। यहाँ E की बजाय E कम्प्लीमेंट है तो हमने उसी रिजल्ट को यूज़ किया कि सच डैट m स्टार ऑफ O डिफरेंस E कम्प्लीमेंट इज़ लेस देन एप्सिलॉन एंड E कम्प्लीमेंट इज़ सबसेट ऑफ O। अब अगर मैं दोनों तरफ कम्प्लीमेंट लूँ तो फिर E जो है, क्योंकि E कम्प्लीमेंट का हम दोबारा कम्प्लीमेंट लेंगे तो वो E है, वो सुपर सेट होगा O कम्प्लीमेंट का। O ओपन था तो उसका कम्प्लीमेंट क्लोज है, तो इसका मतलब है यहाँ से हमें एक सेट मिल गया E जो F को कंटेन करता है। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है m स्टार ऑफ E डिफरेंस F। E डिफरेंस F हमने लिया, हमने कहा था कि A इंटरसेक्शन B जो है वो बराबर है A डिफरेंस B बराबर है A इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट। सो E डिफरेंस F जो है ये बराबर है E इंटरसेक्शन F कम्प्लीमेंट। F कम्प्लीमेंट क्या है, अगर हम यहाँ देखें ये है E कम्प्लीमेंट और ये है सेट O। अगर मैं O का कम्प्लीमेंट लूँ तो वो ये सारा पोर्शन होगा, और O का कम्प्लीमेंट जो है वो F है। और अगर मैं E का कम्प्लीमेंट लूँ तो वो ये पोर्शन है। अगर मैं E डिफरेंस F करूँ तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ये पोर्शन आएगा जो O और E के दरमियान में यहाँ पर है, ये वाला पोर्शन O और E कम्प्लीमेंट के दरमियान में नहीं, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन हमारे पास है O डिफरेंस E कम्प्लीमेंट। अगर हम E डिफरेंस F फाइंड करें, F था हमारे पास O का कम्प्लीमेंट जो कि ये सारा पोर्शन है, और E का कम्प्लीमेंट जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। तो अगर हम E डिफरेंस F की बात करें तो वो हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ ये वाला पोर्शन है, और उसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास असल में बराबर है O डिफरेंस E कम्प्लीमेंट के। ये पोर्शन जो है ये बराबर है O डिफरेंस E कम्प्लीमेंट के। तो यहाँ से हमने A डिफरेंस B को लिखा A इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट E इंटरसेक्शन F कम्प्लीमेंट। इसे हम लिख सकते हैं F कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E। अगर ऐसे ना भी लिखें तो हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि E डिफरेंस F जो है वो बराबर है O डिफरेंस E कम्प्लीमेंट के, क्योंकि हमारे पास ये गिवन इन्फॉर्मेशन थी। तो E डिफरेंस F को डायरेक्ट लिख दें कि ये बराबर है O डिफरेंस E कम्प्लीमेंट के। O डिफरेंस E कम्प्लीमेंट पर जब हमने m स्टार को अप्लाई किया तो वो लेस देन एप्सिलॉन है। तो एज अ रिज़ल्ट अगर हम इसे ना भी लिखें तो फिर भी हम डायरेक्ट यहाँ से ये पॉइंट लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बाय डायग्राम देखा कि E डिफरेंस F और O डिफरेंस E कम्प्लीमेंट ये दोनों बराबर हैं, तो ये लेस देन एप्सिलॉन है। सो m स्टार ऑफ O डिफरेंस E कम्प्लीमेंट इज़ लेस देन एप्सिलॉन। कन्वर्सली फॉर द सेट E कम्प्लीमेंट देयर एग्जिस्ट अ क्लोज्ड सेट F एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच डैट F जो है वो सबसेट है E कम्प्लीमेंट का, एंड m स्टार ऑफ E कम्प्लीमेंट डिफरेंस F जो है ये लेस देन एप्सिलॉन है।
अगर हम दोनों तरफ कम्प्लीमेंट लेंगे तो एफ कम्प्लीमेंट जो है वो सुपर सेट हो जाएगा ई का। हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि एफ कम्प्लीमेंट जो है वो ई को कंटेन करता है। अब क्योंकि एफ क्लोज था तो उसका कम्प्लीमेंट ओपन है, सो ओ जो है वो ई का सुपर सेट है। हमने फाइंड करना है एम स्टार ऑफ ओ डिफरेंस ई। ओ डिफरेंस ई को लिख सकते हैं ए डिफरेंस बी है, इसे लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, तो ये ओ इंटरसेक्शन ई कम्प्लीमेंट है। फर्दर हम इसे क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें, तो ई कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ओ। अगेन हमने कहा था ए डिफरेंस बी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, तो यहाँ से आ जाएगा ए डिफरेंस बी कम्प्लीमेंट, तो ई कम्प्लीमेंट डिफरेंस ओ कम्प्लीमेंट। ओ कम्प्लीमेंट हमारे पास एफ के बराबर था, तो हमने एम स्टार ऑफ ई कम्प्लीमेंट डिफरेंस एफ अभी बताया था कि ये लेस देन एप्सिलॉन है, सो एम स्टार ऑफ ओ डिफरेंस ई जो है ये लेस देन एप्सिलॉन है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोपोजिशन है 2.25। लेट ई जो है ये सबसेट है आर का। देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। स्टेटमेंट्स क्या हैं? पहली स्टेटमेंट ये है कि देयर इज अ जी डेल्टा सेट विद ई जो है वो सबसेट है जी का, और एम स्टार ऑफ जी डिफरेंस ई जो है ये ज़ीरो है। और दूसरी स्टेटमेंट ये है कि देयर इज एन एफ सिग्मा सेट एफ विद एफ जो है वो सबसेट है ई का। यहाँ हमारे पास ई जो है ये सबसेट था जी का, और यहाँ पर जो एफ है वो हमारे पास सबसेट है ई का, और एम स्टार ऑफ ई डिफरेंस एफ जो है ये ज़ीरो है। हमने ये बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये इक्विवेलेंट हैं। हम सपोज करेंगे कि पहली स्टेटमेंट होल्ड करती है, उसकी मदद से बताएंगे कि दूसरी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, और फिर ये हम सपोज करेंगे कि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो होल्ड करती है, और फिर प्रूव करेंगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। 1 इम्प्लाइज 2, मतलब कि जो 1 है वो हमने सपोज कर लिया कि ऐसा है, जी डेल्टा सेट है, ई सब सेट है जी का, और एम स्टार ऑफ जी डिफरेंस ई जो है ये ज़ीरो है। द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर एनी जी, क्योंकि जो हमने स्टेटमेंट हमने कहा कि 1 जो है वो हमारे पास ट्रू है। 1 को हमने ट्रू मानते हुए हम 2 की तरफ जाएंगे, तो ये किसी भी ई के लिए होल्ड करेगी। तो हम अगर ई की जगह ई का कम्प्लीमेंट कंसीडर करें, so it must hold for E complement। तो फिर हमें एक G डेल्टा सेट मिल जाएगा, G डेल्टा सेट G सच डैट के E कम्प्लीमेंट जो है वो G का सबसेट हो, एंड M स्टार ऑफ G डिफरेंस E जो है वो ज़ीरो है। हम इसे G1 कह देते हैं, G डेल्टा सेट को G1। तो सो एम स्टार ऑफ G1 डिफरेंस E कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और हम इसे लिख सकते हैं फर्दर A इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट। सो G1 इंटरसेक्शन E कम्प्लीमेंट का अगेन कम्प्लीमेंट लेंगे तो वो E ही है, इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और हम इसे लिख सकते हैं E इंटरसेक्शन G1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये A है और ये B है, तो फर्दर इसे हम लिख सकते हैं ई डिफरेंस G1 का कम्प्लीमेंट। G1 जो है वो G डेल्टा सेट है, इसका कम्प्लीमेंट जो होगा वो F सिग्मा होगा। तो इसका मतलब ये है M स्टार ऑफ E
डिफरेंस f इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि जो g1 का कम्प्लीमेंट है वो f के बराबर है, वेयर f इज एन f सिग्मा सेट, ठीक है, क्योंकि g डेल्टा का जो कम्प्लीमेंट है वो हमारे पास f सिग्मा सेट है। और अगर हम यहाँ देखें तो e कम्प्लीमेंट सबसेट था g1 का, दोनों तरफ कम्प्लीमेंट लेंगे तो जो e होगा वो सुपर सेट हो जाएगा f का। तो हमने कहा कि अगर 1 होल्ड करती है तो 1 इम्प्लाइज 2, 1 की मदद से हमने 2 को प्रूव किया। अब हम ये कहेंगे कि 2 जो है 2 होल्ड करती है तो 2 इम्प्लाइज 1, 2 इम्प्लाइज 1। 2 क्या है कि हमारे पास एक f सिग्मा सेट है जो सबसेट है e का। यहाँ पर भी हम e कम्प्लीमेंट को यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर e के लिए होल्ड करती है स्टेटमेंट तो e कम्प्लीमेंट के लिए भी होल्ड करेगी। m स्टार ऑफ e कम्प्लीमेंट डिफरेंस f इज इक्वल टू ज़ीरो, वेयर f इज़ f सिग्मा सेट और जो f है वो सबसेट है e के कम्प्लीमेंट का। इसे हम लिख सकते हैं e कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन f इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसे हम लिख सकते हैं f इंटरसेक्शन e कम्प्लीमेंट, सॉरी यहाँ पर आएगा हमारे पास कम्प्लीमेंट, f का भी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। और इसे हम लिख सकते हैं f कम्प्लीमेंट डिफरेंस e इज इक्वल टू ज़ीरो। और f कम्प्लीमेंट किसके बराबर है, g डेल्टा सेट के, डिफरेंस e इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर दोनों तरफ कम्प्लीमेंट लेंगे तो f कम्प्लीमेंट जो है वो g डेल्टा सेट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कंटेन करेगा e को। सो 2 इम्प्लाइज 1। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो होल्ड करता है, कि दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो इक्विवेलेंट हैं। अगर एक स्टेटमेंट होल्ड करती है तो दूसरी भी होल्ड करेगी, अगर दूसरी स्टेटमेंट होल्ड करती है तो पहले वाली स्टेटमेंट भी होल्ड करेगी, यानी ये दोनों स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट हैं, दोनों का मतलब एक ही है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोपोजिशन है 2.26, लेट e बी एनी सबसेट ऑफ r देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। e मेजरेबल है, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज एन ओपन सेट o कंटेनिंग e विद m स्टार ऑफ o डिफरेंस e इज लेस देन एप्सिलॉन। अगर हमें याद हो प्रीवियस लेक्चर में हम ये प्रूव कर चुके हैं कि अगर मेजरेबल है तो फिर हमारे पास ये स्टेटमेंट होल्ड करती है, अगर ये स्टेटमेंट है तो फिर e मेजरेबल है। गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज अ क्लोज्ड सेट f सबसेट ऑफ e विद m स्टार ऑफ e डिफरेंस f लेस देन एप्सिलॉन। अभी इसी लेक्चर में हमने इसे प्रूव किया है। देयर इज़ अ g डेल्टा सेट g विद e सबसेट ऑफ g m स्टार ऑफ g डिफरेंस e इज इक्वल टू ज़ीरो। ये जो अभी हमने इससे पिछली प्रोपोजिशन की थी उसमें हमने कहा था कि दो स्टेटमेंट्स जो हैं ये इक्विवेलेंट हैं। देयर इज़ अ f सिग्मा सेट f विद f सबसेट ऑफ e m स्टार ऑफ e डिफरेंस f इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम इन्हें ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। 1 जो है वो इम्प्लाइज 2 है एंड 2 इम्प्लाइज 1 है, जो कि हमारे पास प्रोपोजिशन है 2.23। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रूव किया था कि अगर e मेजरेबल है या e मेजरेबल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ देयर इज़ एन ओपन सेट कंटेनिंग e विद m स्टार ऑफ o डिफरेंस e लेस देन एप्सिलॉन फॉर गिवन एप्सिलॉन। और अगर ये स्टेटमेंट है तो फिर e मेजरेबल है, यानी कि हम इसे ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास के जो 2 है 2 इम्प्लाइज 4। 2 इम्प्लाइज 4 के लिए अगर तो 2 है, अगर हमें याद हो 2.23 प्रोपोजिशन उसका कन्वर्स में हमने ये कहा कि हमारे पास ये स्टेटमेंट होल्ड करती है, ON है जो EN को कंटेन करता है एंड m स्टार ऑफ ON डिफरेंस EN जो है वो लेस देन 1/n है, ठीक है। और हमने कहा था पुट कर दें g इज़ इक्वल टू इंटरसेक्शन ON g डेल्टा सेट जो कि मेजरेबल था। और वहाँ पर हमने बताया था कि g डिफरेंस e जो है उसकी जो आउटर मेजर है वो 0 है, क्योंकि हमारे पास जो e था वो सबसेट था g का और जो g था वो भी जो ON था
ओ एन, वो भी हमारे पास जी बराबर है इंटरसेक्शन ओ एन के, तो जो हमारे पास जी था वो सबसेट था ओ एन का। अब जी सबसेट था ओ एन का, ई जो है वो जी का भी सबसेट था, क्योंकि यहाँ पर ई एन की बजाय ई था, सॉरी ई एन नहीं ई है, क्योंकि हम ई को लेकर चल रहे हैं, ई यहाँ पर भी ई है। तो जो ई था वो सबसेट था जी का, जो ई था वो सबसेट था ओ एन का। हमने क्या किया, जी डिफरेंस ई सबसेट है ओ एन डिफरेंस ई का, ये उसका कन्वर्स पार्ट है 2.23 का, ये 2.23 का कन्वर्स पार्ट है, और उसी को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। 2 इम्प्लाइज 4 का यही मतलब है कि अगर ये स्टेटमेंट है तो फिर हमारे पास जी डिफरेंस ई की जो मैयर है वो ज़ीरो के बराबर है। तो हमने यहाँ यही किया कि 2 को यूज़ किया, हमें ओ एन मिला जो ई को कंटेन करता था, एम स्टार ऑफ ओ एन लेस देन ई है, जी इज़ इक्वल टू इंटरसेक्शन ओ एन है, और जी डिफरेंस ई जो है ये सबसेट है ओ एन डिफरेंस ई का। दोनों तरफ आप एम स्टार को अप्लाई करें, एम स्टार ऑफ जी डिफरेंस ई ये लेस देन होगा एम स्टार ऑफ ओ एन डिफरेंस ई के, ये लेस देन है 1/n। जैसे n को अप्रोच करेंगे इन्फिनिटी को ये ज़ीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है एम स्टार ऑफ जी डिफरेंस ई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यही हमने बताया कि 2 इम्प्लाइज 4, अगर 2 है तो फिर 4 भी है। तो ये हमने ऑलरेडी किया है प्रोपोजिशन 2.23 के कन्वर्स में। नेक्स्ट है 4 इम्प्लाइज 1, कि अगर 4 है तो फिर ई मैयरेबल है। 4 में हमने क्या कहा कि हमारे पास जो जी डिफरेंस ई की मैयर ज़ीरो है, जी डिफरेंस ई की मैयर क्या है, ज़ीरो। अगर हमें याद हो 2.23 जो प्रोपोजिशन है उसका कन्वर्स पार्ट, जहाँ हमने जी डिफरेंस ई की मैयर ज़ीरो बताई थी, वहीं हमने बताया था कि ई जो है हम उसे लिख सकते हैं जी डिफरेंस ई। ये किस ये ए है और ये बी है, तो इसे लिख सकते हैं जी इंटरसेक्शन जी डिफरेंस ई का कम्प्लीमेंट। तो ई बराबर है, जी मैयरेबल था, ये भी मैयरेबल था, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो भी मैयरेबल है, वो ई के बराबर है, सो ई इज़ मैयरेबल, सो 4 इम्प्लाइज 1। नेक्स्ट है हमारे पास 1 इम्प्लाइज 3। हम अब देखें यहाँ 1 का मतलब क्या है, ई मैयरेबल है। अगर 1 होल्ड करती है तो इसका मतलब ये है ई मैयरेबल है। अगर ई मैयरेबल है तो फिर ई कम्प्लीमेंट भी मैयरेबल है। हमने क्या बताना है, 1 इम्प्लाइज 3। अगर ई मैयरेबल है तो फिर ये स्टेटमेंट होल्ड करती है कि हमें क्लोज्ड सेट मिलेगा जो ई का सबसेट होगा एम स्टार ऑफ ई डिफरेंस एफ लेस देन एप्सिलॉन है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमने अभी प्रूव किया है 2.24 में, देखें यहाँ पर कि ई मैयरेबल है तो उसका कम्प्लीमेंट जो है वो भी मैयरेबल होगा। यहाँ हम ये कह देंगे कि ई कम्प्लीमेंट इज़ आल्सो मैयरेबल। हमें एक ओपन सेट मिल गया, ओ जो है वो ई कम्प्लीमेंट को कंटेन करता है, और यहाँ हमने बताया कि हमें एक सेट मिला एफ क्लोज है जो ई का सबसेट है, एंड एम स्टार ऑफ ओ डिफरेंस ई जो है वो लेस देन एप्सिलॉन है। असल में एम स्टार ऑफ ओ डिफरेंस ई जो कि इसके बराबर था यहाँ पर एम स्टार ऑफ ई डिफरेंस एफ, जो कि हमने प्रूव करना था। असल में एम स्टार ऑफ ई डिफरेंस एफ लेस देन एप्सिलॉन है, और यही हमारे पास कंडीशन थी कि 1 इम्प्लाइज 3। तो अगर ई मैयरेबल है उसका कम्प्लीमेंट मैयरेबल होगा, और हम ये प्रूफ जो है वो लिख देंगे।
सो 1 इम्प्लाइज 3, इसका भी हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। फोर इम्प्लाइज 5 एंड 5 इम्प्लाइज 4, 4 इफ़ एंड ओनली इफ़ 5। अभी हम ऊपर 2.25 में इन दोनों को प्रूफ कर चुके हैं। हमने वहाँ कहा था ये स्टेटमेंट 1 है, ये 2 है, 1 इम्प्लाइज 2 एंड 2 इम्प्लाइज 1। नेक्स्ट है 3 इम्प्लाइज 5, कि अगर 3 है तो फिर हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 5 भी है। स्टेटमेंट नंबर 3 क्या है? गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज़ अ क्लोज्ड सेट f सबसेट ऑफ e विद m स्टार ऑफ e डिफरेंस f इज इक्वल टू 0। इसको हम प्रूफ करते हैं। फॉर ईच n लेट fn बी अ क्लोज्ड सेट विद fn जो है ये सबसेट है e का। हर fn जो है वो e का सबसेट है, एंड क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 3 होल्ड करती है तो फिर m स्टार ऑफ e डिफरेंस fn जो है ये लेस देन एप्सिलॉन है। एप्सिलॉन हमने चूज़ किया है 1/n। देन अब क्योंकि हर fn जो है ये क्लोज है तो हम कह देते हैं f इज़ इक्वल टू यूनियन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी fn। तो ये हमारे पास एक f सिग्मा सेट बन जाएगा, इज़ एन f सिग्मा सेट। अब जो हर fn जो अब हमारे पास सेट थे, फॉर एग्जांपल d बराबर है a यूनियन b यूनियन c, तो मैं कह सकता हूँ कि a जो है वो d का सबसेट है, b जो है ये भी d का सबसेट है, c जो है ये भी d का सबसेट है। तो फिर हर fn जो है वो f का सबसेट होगा। हर fn जो है वो इस यूनियन का, और ये हमारे पास बराबर है f के। अब क्योंकि हर fn e का सबसेट था तो इन सब का यूनियन लेंगे तो वो भी e का ही सबसेट होगा, तो f जो है वो e का सबसेट है। हमने ये पहले तो ये बता दिया कि सिग्मा सेट है, f सिग्मा सेट है हमारे पास, और f जो है वो सबसेट है e का। नेक्स्ट हमने ये बताना है कि e डिफरेंस f जो है ये 0 है, e डिफरेंस f जो है ये 0 है। अब हमारे पास क्या चीज़ है? f जो है वो भी e का सबसेट है, fn जो है वो भी e का सबसेट है। तो मैं लिख सकता हूँ कि e डिफरेंस f जो होगा वो सबसेट होगा e डिफरेंस fn का। e डिफरेंस fn का, हमारे पास जो fn है वो भी f का सबसेट है, fn जो है वो भी f का सबसेट है। अब दोनों तरफ m स्टार को अप्लाई करें, m स्टार ऑफ e डिफरेंस f ये लेस आर इक्वल है m स्टार ऑफ e डिफरेंस fn जो कि लेस देन 1/n है। n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी तो ये 0 को अप्रोच करेगा, इसका मतलब ये है m स्टार ऑफ e डिफरेंस f इज़ इक्वल टू 0। यही हमने प्रूव करना था कि 3 इम्प्लाइज 5। नेक्स्ट है हमारे पास कि 2 इम्प्लाइज 3 एंड 3 इम्प्लाइज 2। हमने जो हमारे पास प्रपोजिशन थी 2.24 उसकी अगर स्टेटमेंट देखें तो हमने कहा था e कोई भी सबसेट है r का, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमें एक ओपन सेट मिलेगा जो e को कंटेन करता होगा विद m स्टार ऑफ o डिफरेंस e लेस देन एप्सिलॉन इफ़ एंड ओनली इफ़ एक क्लोज्ड सेट मिले जो e का सबसेट हो और m स्टार ऑफ e डिफरेंस f जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो। मैंने रफली स्केच दिया है उसकी स्टेटमेंट का।
कि कोई भी सेट है ई सबसेट है आर का, ओपन सेट ओ जो कि ई को कंटेन करता है एम स्टार ऑफ ओ डिफरेंस ई लेस देन एप्सिलॉन, इफ़ एंड ओनली इफ़ क्लोज्ड सेट मिले जो ई का सबसेट हो, एम स्टार ऑफ ई डिफरेंस एफ लेस देन एप्सिलॉन हो। हमने यहाँ यही कहा है। अब ये देखें, ये स्टेटमेंट नंबर 2 है, ये स्टेटमेंट 3 है। 2 इफ़ एंड ओनली इफ़ 3, 2 इफ़ एंड ओनली इफ़ 3, सो 2 इम्प्लाइज 3। हम इसका प्रूफ ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 5 इम्प्लाइज 1 कि एफ सिग्मा सेट है, एफ सबसेट है ई का, एम स्टार ऑफ ई डिफरेंस एफ जो है वो 0 है, तो फिर ई मेजरेबल है। अगर हमारे पास एम स्टार ऑफ ई डिफरेंस एफ 0 है तो इसका मतलब ये है ई डिफरेंस एफ इज़ मेजरेबल। ये सेट ई है और ये सेट एफ है, ई डिफरेंस एफ ये वाला पोर्शन है। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन ये है कि ई डिफरेंस एफ मेजरेबल है, और एक इंफॉर्मेशन ये है कि एफ मेजरेबल है। हमने प्रूव करना है कि ई जो है वो भी मेजरेबल है। अगर हम शो कर दें कि ई जो है वो ई डिफरेंस एफ और एफ की मदद से हम लिख सकते हैं, चाहे यूनियन हो चाहे इंटरसेक्शन हो, तो फिर ई भी मेजरेबल होगा। अब हमारे पास एफ मेजरेबल है जो कि ये सेट है, ई डिफरेंस एफ मेजरेबल है जो कि ये सेट है, तो ई डिफरेंस एफ यूनियन एफ करें तो वो किसके बराबर है? ई डिफरेंस एफ यूनियन एफ वो बराबर है ई के। मेजरेबल सेट हैं दोनों, इनका यूनियन भी मेजरेबल होगा, तो इसका मतलब ये है ई इज़ मेजरेबल। सो 5 इम्प्लाइज 1।